ठीक है, चलो आगे बढ़े। पिछली बार हमने एग्जाम्पल 7 किया था, इस बार एग्जाम्पल 8 से आगे बढ़ते हैं। शो दैट 1.272727 which is equals to 1.27 bar can be expressed in the form of P upon Q where Q कैन नॉट बी जीरो। नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तो चीजें इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर 1.2727, तो आप बताओ, पिछली बार तो एक प्रॉब्लम किया था, अभी इसको कैसे करें? लेट x इज इक्वल्स टू 1.272727 डॉट डॉट डॉट, फिर क्यों? हाँ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 digits आर रिपीटिंग, 2 digits आर रिपीटिंग, राइट। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 1.272727 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाइड with 100 both side. 100x is equal to 127.2727. Very nice. यहाँ पे 100x is equals to 127.272727 डॉट डॉट डॉट, Subtract राइट। 2 minus 1. नहीं, ऐसा नहीं करो, डायरेक्ट ही कर दो। 127 माइनस 1.2727 साइड में कर लो। 127.272727 डॉट 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 माइनस 1.272727 डॉट डॉट डॉट, सब्ट्रैक्शन करो तो ये आ जाएगा 126.0000000, राइट। 126 upon 99 है। हाँ, कर भी लिया, ठीक। चलो, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? 100x इज इक्वल्स टू, इसको कैसे तोड़े? 126 प्लस x, तो क्या मैं ऐसे लिखूं? 126 प्लस 1.272727 डॉट डॉट डॉट। ना समझ में आए तो पूछना। हम इसको ऐसे तोड़ेंगे कि हमें कंपलसरी एक x मिले, ठीक है। इसी के लिए हमने सब्ट्रैक्ट किया, ताकि x को सब्ट्रैक्ट करके जो मिले उसको हम यहाँ पे लिख पाए। तो 100x इज इक्वल्स टू हाउ मच? 126 प्लस x, हाँ या ना? x को इधर ले लो, सो 99x इज इक्वल्स टू 126, सो x इज इक्वल्स टू 126 अपॉन 99। अच्छा, 6 और 2 8 और 1 9, और 9 और 9 18, मतलब 9, मतलब इसमें से कुछ तो कॉमन निकल सकता है। चलो, इसको मैं तोड़ दूं तो 9 11 सा, अच्छा 9 से डायरेक्ट कट सकता है क्या? एक बार देख लो। 9 1 सा 9 और 3 6, 9 4 सा 36, तो ये डायरेक्टली कट जाएगा। 9 1 सा 9, फिर भी अच्छा 3 6, 9 4 सा 36, सो x इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 11। तो ध्यान से देखो, हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? कर लो। एग्जाम्पल 9 0.235353535 डॉट डॉट डॉट। चलो, आप ही मुझे करवा दो ये पूरा प्रॉब्लम। लेट x इज इक्वल्स टू 0.2353535 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, मान लिया। फिर 100x, सो 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 0.23535 डॉट डॉट डॉट, 2 digit रिपीटिंग, फिर 100x इज इक्वल्स टू 0.23, है, अरे सॉरी 023.235. देखो 1 0 2 0 बाद में डंडी,
एक डिजिट, दो डिजिट, बाद में डंडी, यानी कि पॉइंट, हाँ 023.5 मतलब 23.53535 5353 देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 के लेने का रिवाज है तो 7 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सही है। यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई विथ 100 बोथ साइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब क्या करें, इसमें से x सब्ट्रैक्ट करें, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 23.535353 माइनस x, यानी कि 0 पॉइंट के नीचे एग्जैक्ट पॉइंट 235 35 35 सब्ट्रैक्शन करो तो 5 माइनस 5 0 0 0 0 0 0 5 माइनस 2 3.23। तो ये क्या आ गया 23.3। सो 100x इज इक्वल्स टू 23.3 प्लस x, यानी कि 0.23535 हाँ सही है ना। ओके ये हमने हाँ डॉट करना रह गया वरना मार्क कर जाएंगे। ओके हाँ ऊपर भी रह गया। अभी 100x इक्वल्स टू 23.3 प्लस x को सामने भेज दो। सो 99x एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, चलेगा ना, इज इक्वल्स टू 23.3। सो क्या मैं ऐसे लिखूँ 9, हाँ चलो ऐसे लिखूँ x इज इक्वल्स टू 23.3 डिवाइड बाई 99। पर हम जानते हैं, हाँ हम जानते हैं कि कभी भी डेसिमल नहीं आता रेशियो में, तो अगर मुझे यहाँ से पॉइंट हटाना है तो नीचे ज़ीरो देना पड़ेगा। सो x इज इक्वल्स टू 233 अपॉन 990। अच्छा 336 प्लस 2 8 और ये 99 है, तो मुझे नहीं लगता कुछ भी कटेगा। कटेगा क्या? तो यही आंसर है, लिख लो। इसमें दो डिजिट हो ना तो 100 लेना, इसमें ना पीछे नहीं। सही है, डाउट है? नहीं वो सर वो पॉइंट को मैं 100 वो आपने सर वो अच्छा। नीचे वो 10 वाला- नहीं 100 नहीं 10। ये तीनों एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 3 के 3 सवाल है। आप ही मुझे फटाफट करवा दो, बाद में आप भी खुद कर लो। इसमें वो स्टेटमेंट्स रीजन नहीं लिखूंगा, आप लिख देना शॉर्ट में, ठीक है। चलो ये कौन करवाएगा? हाँ लेट x इज इक्वल्स टू 0.6666 डॉट डॉट डॉट, मैं 4 की सिस्टम बना रहा हूँ। फिर 10x 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 0.6666 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि एक डिजिट रिपीटिंग। फिर 10x is equal to इज इक्वल्स टू 6.6666 डॉट डॉट डॉट। सब्ट्रैक्शन करोगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 0.6666 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस x को सामने भेज दो। 9x इज इक्वल्स टू 6, सो x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 9। 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा, सो x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। हाँ या ना? ठीक है, अभी सेकंड वाला भी आप मुझे करवा दो। 0.47, हाँ तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। टोटल 4 डिजिट ही ले रहा हूँ। फिर 10 इंटू x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 0.4777 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि एक डिजिट रिपीटिंग। चलो 10x 4 points इक्वल्स टू 4.7777 डॉट डॉट डॉट। अभी 4.777 माइनस 0.47 बार यहाँ पे कर लो yes फिलहाल के लिए। 4.7777 डॉट 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 माइनस 0.4777 डॉट डॉट डॉट।
तो यहाँ पे देखो 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 4 3 पॉइंट, तो ये क्या आ जाएगा 4.3. सो कैन आई राइट 10x इज इक्वल्स टू 4.3 प्लस 0.4777 डॉट डॉट डॉट. तो कैन आई राइट 10x इज इक्वल्स टू 4.3 प्लस x को सामने भेज दो. सो 9x इज इक्वल्स टू 4.3. सो x is equals to 4.3 divided by 9. into 10. So x is equals to 43 upon 90. हाँ या ना. चलो लास्ट वाला भी करवाई दो साथ में. हाँ 0.3 डिजिट रिपीटिंग है. तो सबसे पहले let x is equals to 0.001001 डॉट डॉट डॉट. यहाँ पे ना चाहते हुए भी 6 डेसिमल एक्सपेंशन लेने पड़े क्योंकि 3 रिपीट हो रहे थे तो 3 का टेबल ही लेना पड़ेगा. ठीक है, वरना पता नहीं चलेगा कि रिपीट हो रहा है या नहीं. 1000 है. हाँ, सो 1000x इज इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई 0.001001 डॉट डॉट डॉट. हाँ या ना. 1 2 3 बाद में डंडी 1 2 3 यहाँ पे पहुंच जाएंगे. सो 1000x इज इक्वल्स टू 1.001001 डॉट डॉट डॉट. अभी इसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं लग रही, डायरेक्ट हो सकता है. तो कैन आई राइट 1000x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.001001 डॉट डॉट डॉट. हाँ या ना. So 1000x equals to 1 plus x. x को सामने भेज दो. 999x is equals to 1. So x is equals to 1 upon 999 जो कि है आपका, लिख लो. इजी है. वो तो ऐसे कहने पे तो उन्होंने टिकटॉक भी बैन करवा दिया. हाँ अब बचा. ठीक है चलो. अच्छा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. क्यों वो उसको सॉल्व करने के बाद में बताऊंगा. बोल रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्रेस 0.99999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. माने रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है एज इट इज. बाद में उन्होंने पूछा है आर यू सरप्राइज्ड बाय द आंसर. आंसर से आप सरप्राइज हुए, पर वो तो आंसर निकालने के बाद ही पता चलेगा कि सरप्राइज हो रहे हैं या नहीं. आंसर 1 आएगा. हाँ. और याद था. विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस. और टीचर और दोस्तों के साथ आंसर को डिस्कस करके बताइए कि क्यों वो सेंस बना रहा है. तो चलो जैसे बाकी प्रॉब्लम कर रहे हैं वैसे ही इस प्रॉब्लम को करो. लिखवाओ. Let x is equals to 0.99999 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, वो रिपीट और वो सारी चीजें आप लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूँ. चलो आगे. 10x is equals to 10 मल्टीप्लाई 0.99999 डॉट डॉट डॉट. फिर 10x is equals to 9.99999 डॉट डॉट डॉट. इसको ऐसे तोड़ो कि x आए. तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूँ 10x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 0.99999 डॉट डॉट डॉट. ठीक है. क्या मैं ऐसे लिखूँ 10x इज इक्वल्स टू 9 प्लस x. प्लस x को इधर ले आओ. सो 9x इज इक्वल्स टू, सो x इज इक्वल्स टू 9 upon 9 which is equals to 1. तो 0.99999 का मतलब 1 है. मतलब तो 1 की जगह पे ये लिख दे, चलेगा. कुछ पॉइंट्स का फर्क है. हाँ, तो फिर ये इक्वल क्यों आ रहा है. तो क्या आंसर देख के सरप्राइज हुए. हाँ हो गए. ओ बा सरप्राइज हो गए. अच्छा क्यों 99999 और 1 बराबर है ये जानते हो. इसके लिए एक एग्जांपल दिया था आपको. हाँ, अभी मान लो कि आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को 10 लाख रुपए उधार दिए. आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको बताया था कि वो 1 हफ्ते के अंदर 10 लाख रुपए वापस दे देगा,
हाँ, एक हफ्ते के अंदर ना 10 लाख आए ना दोस्त आया, और वो 1 साल तक आप लोगों को मिला ही नहीं, दूसरे साल भी नहीं मिला, तीसरे साल वो कहीं से हाथ आ गया और आपने उसकी गर्दन पकड़ी तो उसने बोला देख भाई मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है। तो तुमने बोला तो कितने हैं? तो बोला मेरे पास 9,99,999 रुपये है। कितना है? 9,99,999 रुपये है। तो आप वो 9,99,999 लेंगे कि नहीं? बोलेंगे 10 लाख लेके आ जा तू वापस। उसको वापस भेज के 10 लाख दिए थे ना, तो 10 लाख तो लो वापस, नहीं? वापिस चला जाएगा तो सर क्या? हाँ, तो यहाँ पे 1 रुपए के लिए आप रिस्क लेना नहीं चाहते। तो ये जो 1 रुपए की कीमत है वो 9,99,000 या 10 लाख के सामने कुछ भी नहीं है। तो जब भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो ना, तो उसको बोला जाता है नेग्लिजिबल वैल्यू। क्या कहा जाता है? मतलब उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 है क्योंकि 0.0000000000001 मान लो ये कितने भी जीरो है, उसकी वैल्यू कहीं गुना छोटी है 1 के सामने, इसलिए इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इसलिए इसको नेग्लेक्ट किया जाता है। और 0.99999 के बराबर क्या है? लिख लो। चलो, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर की कैटेगरी में तो बहुत सारे लोग आते हैं, पर हम फोकस करेंगे 2 नंबर के ऊपर, रैशनल और इरैशनल। तो मान लो कि मैं रैशनल और रैशनल नंबर के बीच में कुछ भी करूं, क्या? रैशनल और रैशनल नंबर के बीच में कुछ भी करूं तो उसका जवाब रैशनल ही आएगा, चाहे ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं बच्चों को अक्सर एक चीज़ समझाता हूँ कि चाकू के ऊपर खरबूजा गिरे या खरबूजे के ऊपर चाकू गिरे, कटना खरबूजा ही है। उसी तरीके से रैशनल को खरबूजा समझो और इररेशनल को चाकू समझो। तो खरबूजे के ऊपर चाकू गिरे या चाकू के ऊपर खरबूजा गिरे, कटना किसको है? तो बचेगा क्या? चाकू। अब समझ रहे हो? इस तरीके से याद रख सकते हो। तो रैशनल और रैशनल के बीच में कुछ भी करो, जवाब क्या आएगा? क्योंकि खरबूजा खरबूजा खरबूजा, हाँ, खरबूजा चाकू या चाकू खरबूजा, चाकू, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इररेशनल और इररेशनल के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो जवाब इररेशनल ही आएगा, छरी छरी चाकू चाकू। इररेशनल और इररेशनल के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो जवाब क्या आने वाला है? इररेशनल। पर इररेशनल और इररेशनल के बीच में मामा चाचा हो, यानी कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो, तो कुछ कह नहीं सकते। आप बोलोगे सर बोल रहे हो, अच्छा भी लग रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा। तो मैं समझाता हूँ। देखो, रैशनल नंबर कोई भी लो, जैसे कि 5, और रैशनल नंबर कोई भी लो 2, 5 + 2 रैशनल, 5 - 2 3 रैशनल, 5 × 2 = 10 रैशनल, 5 / 2 5/2 रैशनल। रैशनल और इररेशनल हो, यानी कि यहाँ पे 5 और यहाँ पे पाई, 5 + पाई इररेशनल, 5 - पाई इररेशनल, 5 × पाई इररेशनल, 5 / पाई इररेशनल, ठीक है। इररेशनल और इररेशनल यानी कि पाई + पाई, चलो पाई + पाई 2 पाई इररेशनल, पाई - पाई रैशनल। हाँ, वही तो हो तो गया, पाई - पाई 0 रैशनल है ना, 0 तो उसको तो हम प्रूव भी कर चुके हैं, 0 रैशनल नंबर है। हाँ, देखो यहाँ पे क्या जवाब आया? 0 रैशनल नंबर आ गया ना। अभी देखो फिर से 2 पाई - पाई इररेशनल। तो यहाँ पे जवाब रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है। चलो यहाँ पे भी कांट से आ गया, कांट से हमें देखना पड़ेगा करके सॉल्यूशन, उसके बाद ही हम बता सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे आएंगे,
इरेशनल मत लिखो, कांट से लिखो, क्योंकि अभी अभी देखो ताज़ा ताज़ा एग्जाम्पल निकला तो हम बोल नहीं सकते कि क्या होगा। चलो इरेशनल और इरेशनल के बीच में, जैसे कि पाई और पाई, पाई और पाई का मल्टीप्लिकेशन पाई स्क्वायर इरेशनल, पाई और पाई का डिवीजन जीरो वन होगा। वन होगा। रैशनल कांट से, कांट से। तो मतलब इन दोनों में ही कांट से हमें देखना पड़ेगा प्रॉब्लम किस हिसाब से, उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि वो रैशनल होगा या नहीं। क्लियर है? पक्का? इतना लिख लो, बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। तो हमने रैशनल और इरेशनल के बीच का रिश्ता हमने देख लिया। अभी वक्त आ गया है उस रिश्ते को चेक करने का कि कितना मजबूत है। तो तुम लोग मुझे बताओ कि पहला नंबर जो है 7√5, उसमें 7 कैसा नंबर है? सेवन कैसा है? 7 रैशनल है ना? अच्छा वैसे। और √5 रूट प्राइम इरेशनल, तो चाकू के ऊपर खरबूजा गिरे तो ये कैसा है? इरेशनल। क्लियर? अच्छा इसमें 7 क्या है? √5 क्या है? चाकू के ऊपर खरबूजा। सही है। चलो इसमें √2 क्या है? इरेशनल, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम, 2 प्राइम नंबर है, प्लस 21। अच्छा इरेशनल और रैशनल? इरेशनल, वेरी गुड। अच्छा पाई क्या है? 2 क्या है? इरेशनल और रैशनल, चाकू खरबूजा, खत्म। हाँ हाँ, पर हाँ प्रॉब्लम अगर बदल जाए, जैसे कि हाँ पाई माइनस पाई, तो देखो ये सेम ही, इरेशनल माइनस इरेशनल तो 0, वो रैशनल। हाँ फिर वो डिवीजन में भी कुछ बदल दे तो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड होता है जवाब क्या आएगा। लिख लो। तो सर वो जीरो है तो हम लोग रैशनल लिखेंगे। हाँ रैशनल ही लिखोगे। चलो एग्जाम्पल 12 सिर्फ ऐड करने के लिए बोला है, पर ऐड करने के बाद हम एक और चीज करेंगे, देखेंगे कि वो रैशनल है या इरेशनल। उन्होंने सिर्फ ऐड करने के लिए बोला है, पर हम वेरीफाई भी करेंगे। तो चलो क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है और बीच में एंड है, तो एंड को हटा के प्लस कर दो और इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दो फॉर अ सेफ साइड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2√2 प्लस 5√3 ब्रैकेट, एंड को हटा के प्लस √2 माइनस 3√3। चलो सिंप्लीफिकेशन करवाओ। 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स ढूंढो। 2√2 √2 5√3 √3 3√3। तो इन दोनों को सबसे पहले ऐड करो। 2√2 प्लस √2 3√2, और यहाँ पे 5√3 माइनस 3√3 2√3 प्लस 2√3। रैशनल और इरेशनल? इरेशनल। रैशनल और इरेशनल? इरेशनल और इरेशनल ऐड करना है तो कांट से ही ना। इसमें कांट से तो हम तब कहेंगे जब हमें मालूम नहीं हो प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे तो पता है। तो इसमें क्या लगता है, इरेशनल और इरेशनल का जवाब क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। क्लियर है? ये लिख लो। चलो थोड़ा सा दिमाग खराब करते हैं, ठीक है? अच्छा ये क्या है? मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। तो पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया। चलो ये रैशनल, ये रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन, ये तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन कांट से। ठीक है, तो ये कांट से है। तो अभी देखते हैं कि वो कांट से कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखो 6√5
मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 5। कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट के साथ, 6 2 ज़ा 12, और यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ रूट 5 मल्टीप्लाई 5। आप लोगों को ये तो याद ही होगा, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। याद है ना? ठीक है, तो 12 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 5 25, और 25 का रूट 12 5 ज़ा, जो कि है रैशनल, है ना? देखो कांट से रैशनल तक लेके आ गए, सवाल के ऊपर डिपेंड होता है। इसमें हेल्प करो। चलो सबसे पहले देखो रैशनल इररेशनल, इररेशनल रैशनल इररेशनल, इररेशनल रैशनल डिवाइड बाय इररेशनल डिवाइड बाय इररेशनल कांट से। तो अभी कांट से कर सकते हैं या नहीं वो देखते हैं। तो चलो 8 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कट करने की कोशिश करो। 2 4 ज़ा 8, तो आप सोचोगे हाँ चलो आता है, प्रॉब्लम नहीं है। 4 अंडर रूट 15 को अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 लिखूँ तो चलेगा, डिवाइड बाय अंडर रूट 3। 3 विल गेट कैंसल, यानी कि 4 अंडर रूट 5। 4 कैसा है? रूट 5, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इररेशनल, तो ये इररेशनल है। तो यहाँ पे कांट से पे रैशनल, यहाँ पे कांट से पे इररेशनल लिख लो। चलिए आगे बढ़े। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 1, क्लासीफाई एज रैशनल। अच्छा, बीच वाले प्रॉब्लम आपने अभी होल्ड पे रखे हैं क्योंकि सिमिलर थे, तो मैंने सोचा एक साथ ही ले लूं। पहला देखो, ये 2 रैशनल, रूट 5 इररेशनल, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन इररेशनल। चाकू खरबूजा, ये इररेशनल। रैशनल और इररेशनल के बीच में एडिशन इररेशनल। इररेशनल माइनस इररेशनल, इररेशनल। हाँ या ना? पर अभी ध्यान से देखो, इसको खोल दो तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। हाँ, एंड 3 इज अ रैशनल नंबर। सही है। तो देखो शुरुआत में हमने जब नियम लगाए तब इररेशनल जवाब आ रहा था, पर जब हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया तब रैशनल आ रहा है। यही चीजें समझनी है बस। चलो इसको देखो, रैशनल इररेशनल इररेशनल, रैशनल इररेशनल इररेशनल, इररेशनल इररेशनल कांट से। पर अगर हम इसको सॉल्व करें 2/7 जो कि है रैशनल, क्योंकि सर इरेशनल कभी भी क्यू के फॉर्म में नहीं होगा। राइट। तो मतलब प्रॉब्लम वो बोलते हैं ना गुजराती में, तुंडे तुंडे मत्तिर भिन्ना। नहीं सुना? वो अलग है ना, दो वैल्यू है। तुम लोगों ने सुना है तुंडे तुंडे मत्तिर भिन्ना? सुना है। ऐसे मतलब जितना मुझे मालूम है, टुंडा मतलब ये, सर हाँ, टुंडा मतलब ये खोपड़ी, हाँ सर। मत्तिर, मती यानी बुद्धि, और भिन्ना यानी कि अलग। तुंडे तुंडे मत्तिर भिन्ना मतलब शायद, मुझे भी नहीं पता, मैंने सुना हुआ है कैसे। तो हाँ, मतलब हर किसी के लिए सोच अलग अलग होती है। वैसे तो हर किसी को पूछने नहीं जाना चाहिए, इस रेफरेंस में इसको बोले जाता है तुंडे तुंडे मत्तिर भिन्ना। तो देखो प्रॉब्लम में जवाब अलग आ रहा है, तो सोचना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए ताकि जवाब क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो इसमें हाँ, ये रैशनल, ये इररेशनल, रैशनल और इररेशनल का डिवीजन इररेशनल। ए यहाँ पे लिखना रह गया, रैशनल डिवाइड बाय इररेशनल इज इक्वल्स टू इररेशनल। फिर ये रैशनल मल्टीप्लाई इररेशनल इज इक्वल्स टू, इजी लिख लो।
चलो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स थोड़ा सा 8th स्टैंडर्ड फिर से याद कर ले। तो मुझे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आप लोगों को जितने भी याद है मुझे याद दिलवाते जाओ। सबसे पहले a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m प्लस n। फिर सेकेंड a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m माइनस n। फिर नेक्स्ट a पावर m इंटू n। फिर नेक्स्ट हाँ a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b होल पावर m। फिर नेक्स्ट a पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। फिर नेक्स्ट a पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a पावर m एंड वाइसा वर्सा। फिर हाँ वही, ये इधर लिखो तो ये इधर लिखना है, इनवर्स बोलते थे। फिर नेक्स्ट और कोई लास्ट में आपने ऐसा भी देख लिया था, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, ऐसा हम करते थे। ठीक है, इसके अलावा कोई है? इसकी जगह पे डिवीजन था और एक, हाँ फिफ्थ, कि a पावर m डिवाइड बाई b पावर m इज इक्वल्स टू a अपॉन b होल पावर m, ऐसा था। हाँ इसमें मल्टीप्लिकेशन है, इसमें डिवीजन है। हाँ ए हाँ सॉरी 8 है। ठीक है, तो इसी के आधार पे हम कुछ और रूल्स बना देते हैं। ज़रूरत नहीं है हालांकि, बट बुक में है तो एक बार देख लेने में हर्ज नहीं है। चलो, आप लोगों को आइडेंटिटी एल्जेब्रिक तो याद ही होगी, 4 आइडेंटिटी अभी ताज़ा की भी है सेकंड चैप्टर में। हाँ, तो मुझे कोई बता सकता है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी टू द होल स्क्वायर कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल, यानी कि a प्लस b प्लस 2 अंडर रूट ए बी। हाँ या ना? अपडेटेड? ठीक है। अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। चलेगा? ठीक है, चलो। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अनदर ब्रैकेट अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए माइनस बी। सही है ना? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल। चलो नेक्स्ट, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अनदर ब्रैकेट अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी इज इक्वल्स टू, तो देखो इसको एज अ प्रॉब्लम ही सॉल्व करें, इसको पूरा ब्रैकेट दे दे, इसको भी पूरा ब्रैकेट दे दें, तो अंडर रूट ए अंडर रूट सी अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए अंडर रूट डी अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट सी अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट डी अंडर रूट बी डी। हाँ या ना? तो इस तरीके से अंडर रूट में भी सेम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हो, पर एक चीज़ याद रखनी है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसिल। इसके अलावा और एक चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए, वो ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 3, राइट? तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, तो 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 अंडर रूट 5। देखो 3 को अंडर रूट 3 लिख सकते हो, तो 5 को क्या लिख सकते हो? 7 को अंडर रूट 7 अंडर रूट 7। उसी तरीके से हाँ, अंडर रूट 50 को क्या लिख सकते हो, बता सकते हो?
हाँ √50 √50। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू 25? तो अंडर रूट तो 25 जो है वो बाहर निकल सकता है क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा 5 √2। अच्छा अगर यही तरीका है तो √72 क्या होगा? 72 √72 72 को ऐसे तोड़िए कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर बने। 72 को ऐसे तोड़िए कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। 72 को ऐसे तोड़िए कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। 36 2 into 36 2 इंटू 36, तो इसको मैं क्या लिखूं? √2 इंटू 36। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये अंदर ही रहेगा। 36 है तो वो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 √2, राइट। चलो और एक ले लेते हैं। √98 का जवाब बताओ। हाँ √98 का जवाब बताओ। 98 ना सर हाँ 7 √2 सर वही तो बोला सर 2 into 49 यानी कि 7 √2 2 into 49 होगा ना और 49 बाहर आ गया 7। 7 का हो जाएगा। ठीक है लिख लो। 100 का बोले तो पाएगा 8 नहीं 200 का बताओ। 200 का सर मतलब कि 2 into 100 बाहर आ जाएगा 10 √2 10 वेरी गुड। ठीक है एग्जाम्पल 15 और एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 2 खुद कोशिश करना चाहोगे? देख लो एक बार, अगर ना हो पाए तो मैं करवाऊं। हो जाएंगे इसी के ऊपर है हाँ सारे। तो हो जाएंगे कोशिश करो, नहीं हो तो मैं करवाता हूँ।